आज का खास खबर, सुबह की शुरुआत मार्केट के साथ। टुडेस मार्केट न्यूज के अंदर सबसे पहले बात करेंगे कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में। उसके बाद डिस्कस करेंगे ब्रोकरेज फर्म के टारगेट्स के बारे में, यानी कि कौन कौन सा शेयर के ऊपर ब्रोकरेज फर्म यहाँ पे बाय की सलाह दे रहे हैं। नेक्स्ट में बात करेंगे एफआईएस एंड डीआईएस का क्या क्या एक्शन रहा है, अपकमिंग Q3 रिजल्ट कौन कौन सा आने वाला है, और मार्केट मूड इंडेक्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज में नाम आ रहा है टाटा ग्रुप का। तो टाटा ग्रुप विस्टन का जो एप्पल का यूनिट है वो एक्वायर करने वाला है, वो भी बहुत जल्दी। ये एक आईफोन फैक्ट्री है और कर्नाटक बेस है। अमाउंट के हिसाब से देखेंगे तो 4,000 to 5,000 करोड़ टाटा ग्रुप इन्वेस्ट करने वाला है इस पर्टिकुलर कंपनी को एक्वायर करने के लिए, और ये डील मार्च 2023 तक होते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो ये टाटा ग्रुप के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। रिलायंस इंडस्ट्री को लेके सीएलए से ब्रोकरेज फर्म बहुत ज्यादा बुलिश है और टारगेट दे रहे हैं 2970 का, और इसको बाय करने की सलाह सीएलए से ब्रोकरेज फर्म दे रहे हैं। और ये जो टारगेट दे रहे हैं उसके पीछे का बहुत सारा रीजन भी सीएलए ने एक्सप्लेन किया है। जैसे कि सीएलए का मानना है कि रिलायंस इंडस्ट्री को निवेश करने का अभी अच्छा समय दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत टाइम से रिलायंस इंडस्ट्री का जो शेयर प्राइस है वो कंसोलिडेट फेज में दिखाई दे रहा है, और अभी ये शेयर प्राइस मूव होने का चांसेस दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ कंपनी का जो एफएमसीजी का बिजनेस है वो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ आपको दिखाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो आपका जो 5G का स्मार्टफोन है उसके अंदर भी ग्रोथ देखने को मिलेगा, तो ये बहुत पॉजिटिव बात है। अकॉर्डिंग टू कंपनी, जियो का और रिटेल का दोनों सेगमेंट का आईपीओ बहुत ही जल्दी आने वाला है, और कंपनी के माने तो 12 मंथ से लेके 18 मंथ के अंदर ये आईपीओ आने वाला है। रिटेल सेगमेंट की बात करें तो ईबिटा के अंदर 75% तक ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा आगे आने वाले 2 साल के अंदर। तो इसी कुछ कारण के चलते रिलायंस इंडस्ट्री को लेके सीएलए से बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। Subscribe now and press the bell icon. नेक्स्ट, सोना बीएलडब्ल्यू कंपनी को लेके सीएलए से बहुत ज्यादा बुलिश है, और इस पर्टिकुलर कंपनी को भी बाय करने की सलाह सीएलए के द्वारा दिया जा रहा है। उसके पीछे का बहुत सारा रीजन है। तो सबसे जो पहला रीजन है, कंपनी का जो नया वर्टिकल यानी कि सोना नोवेलिक फाइनेंशियल, ये पर्टिकुलर सेक्शन कंपनी का ग्रोथ इंजन बन सकता है जो नया ऐड हुआ है सोना बीएलडब्ल्यू के साथ, ऐसा सीएलए का मानना है। साथ ही साथ कंपनी ने जो नया एक्विजिशन किया है उसके चलते कंपनी का ईपीएस यहाँ पे बढ़ने वाला है, यानी कि कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ेगा तो कंपनी का ईपीएस यहाँ पे बढ़ने वाला है। तो ईपीएस बढ़ेगा तो कंपनी का शेयर प्राइस के ऊपर एक अच्छा खासा तेजी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आपके पास सोना बीएलडब्ल्यू का शेयर है तो 28% सीएजीआर ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 से 25 तक, और इसका अंदर जो टारगेट दे रहे हैं वो है 535 का। तो एक बहुत ही बढ़िया टारगेट सोना बीएलडब्ल्यू शेयर के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, सुजलॉन एनर्जी 2023 बजट में गवर्नमेंट को यहाँ पे निवेदन किया जा रहा है कि एमएसएमई सेक्टर के लिए यहाँ पे पीएलआई स्कीम की मदद किया जाए। तो सोलर इंडस्ट्री से लेके विंड भी इस पर्टिकुलर एमएसएमई सेक्टर के अंदर यहाँ पे शामिल है, तो दोनों को इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। अगर गवर्नमेंट 2023 बजट के अंदर रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर स्पेशली एमएसएमई को यहाँ पे पीएलआई स्कीम का अंदर रखते हैं तो विंड सेक्टर बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे ग्रो होता रहेगा। ऐसा मैं आपको बता दूं कि इंडिया में कोल का जो डिमांड है वो 8% बढ़ चुका है। इसके पीछे का जो रीजन है, इंडिया का जो रिन्यूएबल सेक्टर है वो अभी भी इनफ नहीं है इंडियन एनर्जी क्राइसिस को कैटर करने के लिए, इसीलिए कोल का डिमांड यहाँ पे बढ़ रहा है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं किस तरह से रिन्यूएबल सेक्टर का डिमांड इंडिया में बढ़ रहा है। इसी के लिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2023 बजट के अनुसार इस पर्टिकुलर सेगमेंट को पीएलआई का जो मदद है वो दिया मार्केट के अंदर एक्टिव एंड अपडेट रहना है तो मैं इस चैनल के माध्यम से हर मार्केट डेज में सुबह 9 बजे शेयर मार्केट रिलेटेड न्यूज प्रोवाइड करता रहूंगा। तो प्लीज चैनल को फॉलो कीजिए और अपडेट रहिए मार्केट के अंदर। नेक्स्ट, टीसीएस शेयर के ऊपर बर्नस्टाइन ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया जा रहा है 3,840 का। उसके पीछे का जो रीजन है वो है कंपनी का मार्जिन के अंदर स्टेबिलिटी दिखाई दे सकता है, और कंपनी का जो नॉर्थ अमेरिका का बिजनेस है यानी कि टीसीएस का जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो बिजनेस है वो यहाँ पे अच्छा करेगा, लेकिन साथ ही यूरोप के बिजनेस के ऊपर थोड़ा सा चैलेंज कंपनी को दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट, मैक्स फाइनेंशियल, एक्सिस बैंक के साथ जो मैक्स फाइनेंशियल का एक एग्रीमेंट हुआ था उसको रिवाइज किया जा रहा है, और ये डील 9 जैन को हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सिस बैंक यहाँ पे मैक्स फाइनेंशियल का 7% जो स्टेक है उसको भी यहाँ पे एक्वायर करने वाला है, और ये जो डील होगा ये डिस्काउंटेड प्राइस में होगा। नेक्स्ट, जिंदल वर्ल्डवाइड की बात करें तो
तो ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर एक अच्छा न्यूज़ निकल के आ रहा है। तो ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पे सेटअप किया जाएगा जो कंप्लीटली ऑटोमेटेड बैटरी बेस बनेगा और कैपेसिटी रहेगा करीब करीब 2.5 लाख पर एनम। तो हर साल 2.5 लाख का कैपेसिटी के साथ जिंदल वर्ल्ड वाइड ईवी सेक्टर में यहाँ पे एंट्री मार रहा है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस सेक्टर। जेफरीज ब्रोकरेज फर्म का इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर को लेके कुछ यहाँ पे कहना है, जैसे कि HDFC लाइफ एंड SBI लाइफ बहुत ही फास्ट यहाँ पे ग्रो हो रहा है, जो दिसंबर मंथ में भी इसका रिजल्ट आप लोगों ने देखे होंगे। तो आगे भी ऐसा होता रहेगा, ऐसा जेफरीज का मानना है। साथ ही साथ जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो वहां पे ग्रोथ थोड़ा सा सॉफ्ट रहा है। ICICI लॉम्बार्ड की बात करें तो 9% ग्रोथ ICICI लॉम्बार्ड ने दिखाया है, जो सेक्टर से यहाँ पे थोड़ा सा स्लो रहा है। लेकिन Q3 का जो रिजल्ट आने वाला है इस इंश्योरेंस सेक्टर के लिए वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट न्यूज़ है टाटा मोटर्स रिलेटेड, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल होलसेल इन Q3 2023 में देखेंगे तो 13% का ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ रहा है टाटा मोटर्स का, जिसमें जैगवार लैंड रोवर भी इसमें शामिल है। बट टाटा मोटर्स का जो कमर्शियल व्हीकल्स है उसमें देखेंगे तो ग्लोबल होलसेल के अंदर 5% का डी ग्रोथ कंपनी ने यहाँ पे दिखाया है। लेकिन जो कंपनी का JLR का बिजनेस है वहां पे क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस 5% का ग्रोथ भी रहा है। JP मॉर्गन का टाटा मोटर्स को लेके बहुत सारा व्यू है, जैसे कि JP मॉर्गन का कहना है कि टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस न्यूट्रल रहने वाला है, करीब करीब विद इन 1 ईयर ये 400 के आसपास ही रहेगा। इसके पीछे का जो रीजन दिया है वो है लैंड रोवर का जो शेयर है वो 87% का रहा, लेकिन ये फ्यूचर में इसका हेराफेरी आपको देखने को मिले। टाटा मोटर्स को लेके मॉर्गन स्टैनली ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि ग्लोबल डिमांड यहाँ पे रिवाइव होगा और करीब करीब 502 रुपीज तक ये जाता हुआ देखने को मिलेगा। और टाटा मोटर्स का जो फ्री कैश फ्लो है वो यहाँ पे बढ़ते हुए आपको दिखाई दे सकता है। CLSA का क्या कहना है? CLSA ब्रोकरेज फर्म का टाटा मोटर्स को लेके कहना है कि ये ओवरवेट का रेटिंग दिया जा रहा है और टारगेट है 512 रुपीज का। और इसका कहना है कि जो वर्ल्ड वाइड चिप का सप्लाई है उसके अंदर अभी कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रहा है। डिमांड की बात करें, डिमांड लगातार यहाँ पे मंथ एंड मंथ वाइज इंक्रीज हो रहा है। कंपनी का मार्जिन यहाँ पे स्टेबल है और कमर्शियल व्हीकल के साथ साथ हेवी व्हीकल्स के अंदर भी टाटा मोटर्स का जो मार्जिन है वो इंप्रूव होगा। तो इसी कुछ कारण के चलते टारगेट दे रहे हैं 512 रुपीज का। तो टाटा मोटर्स को लेके एक अच्छा खासा सुझाव यहाँ पे दे रहे हैं ब्रोकरेज फर्म की द्वारा। तो चलिए अभी जानते हैं ब्रोकरेज फर्म का टारगेट्स के बारे में। तो कौन कौन सा शेयर के ऊपर यहाँ पे बाय की सलाह यहाँ पे ब्रोकरेज फर्म दे रहे हैं। तो 9 जैन 2023 में सोबा लिमिटेड के ऊपर ICICI सिक्योरिटीज यहाँ पे बुलिश है और टारगेट दे रहा है 808 रुपीज का, जो 37% अपसाइड है। मार्कोटेक के ऊपर 1304 का टारगेट एंड VIP इंडस्ट्रीज के ऊपर 750 का टारगेट, जो 9% अपसाइड है। अगर TCS की बात करें तो रिजल्ट आने के बाद ICICI डायरेक्ट का TCS को लेके कहना है कि ये शेयर प्राइस 3780 तक जाएगा, जो 15% अपसाइड है यहाँ से। अगर FIS एंड DIS की एक्शन की बात करें तो 10 जैन 2023 में FIS और साथ ही साथ FPIs दोनों मिलके यहाँ पे नेट सेल किया है और वो अमाउंट है 2109 करोड़ का। अगर DIS की बात करें यानी कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उसने करीब करीब 1806 करोड़ का नेट बाय यहाँ पे किया है। अभी देखते हैं कौन कौन सा अपकमिंग रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। अगर 12 जैन की बात करें तो HCL टेक के साथ साथ इन्फोसिस का रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद आपका हैथवे का रिजल्ट आ रहा है। नेक्स्ट जस्ट डायल का नंबर क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है 13 जैन को। उसके बाद विप्रो का रिजल्ट आ रहा है 13 जैन को। HDFC बैंक का रिजल्ट आ रहा है आपका 14 जनवरी 2023 में। मार्केट मूड इंडेक्स की बात करें तो अभी करीब करीब 34 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है, जो अभी भी फियर जोन में है, यानी कि आप एंट्री भी ले सकते हैं और थोड़ी देर वेट भी कर सकते हैं एक्सट्रीम फियर जोन आते आते। तो आप अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मार्केट मूड इंडेक्स 80% एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं, तो इसके ऊपर भी आप नजर रख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।